रहमतें और बरकतें समेटने का महीना, पहला रोजा आज होगा। मुल्क भर में पहली नमाज तरावी। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में रूह परवर इज्तिमात। अल्लाह ताला के हुजूर गुनाहों की बख्शिश की दुआएं। रहमतों भरे महीने में गरीबों और मोहताजों को भी याद रखें। सदर मुमलिकत और वजीर आजम के पैगामात। समा फैमिली की जानिब से अहले इस्लाम को माह सियाम की मुबारकबाद। रमजान की आमद, पहली सहरी की तैयारी जोरों शोर के साथ जारी। अशाए जरूरिया की खरीदारी अरूज पर। छोटे बड़े शहरों में दूध, दही, खजला और फैनी की दुकानों पर रश। पेशावर वाले सहरी में तंदूरी रोगनी नान, पराठा और बाकरखानी खाने के शौकीन। कोयटा के शहरियों ने फूड स्ट्रीट्स का रुख कर लिया। 20 अरब रुपए के रमजान पैकेज का इजरा। 40 लाख खानदानों के 2 करोड़ अफराद को फायदा पहुंचेगा। मुस्तहिक खानदानों को डिजिटल वॉलेट के जरिए 5,000 मिलेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा, रकम 7 अरब से बढ़ाकर 20 अरब कर दी। पैकेज 3 गुना बढ़ा दिया गया। रमजान पैकेज में बदउनवानी का इम्कान नहीं। शफाफियत को यकीनी बनाएंगे। गुज़श्ता दौर में रिकॉर्ड करप्शन हुई। गरीब अवाम का पैसा लूटा गया। अदालतों से स्टे लेकर टैक्स मुकदमात को इल्तवा में डाला गया। लूट मार करने वालों से आहनी हाथों से निमट रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले में महंगाई दम तोड़ चुकी है। रमजान में चीजें महंगी, वैसे सस्ती। इतनी महंगाई कर दी और रमजान आती ना ज्यादा महंगाई, डबल कर दी महंगाई। फ्रूट तो बिल्कुल ही ऊपर पहुंचा देते हैं, इंसान खा ही नहीं सकता। 900 रुपए किलो लहसुन दे रहे हैं, किधर जाए बंदे। रमजान की आमद, महंगाई और नजायज मुनाफाखोर बेलगाम। गिरा फरोशी अरूज पर। प्याज, टमाटर, अदरक समेत हरी सब्जी के निर्ख आसमान पर। बेसन, चना, खजूर के रेट कंट्रोल करने वाला भी कोई नहीं। सेब, केला, अमरूद, कीनों समेत तमाम फल महंगे। लाहौर में सरकारी निर्खनामे गायब। शहरियों को मॉडल रेडी बाजार में भी रिलीफ ना मिला। कराची में भी माफिया सरगर्म। खाने पीने की अशिया 30 से 50 रुपए महंगी। फैसलाबाद, मुल्तान, सक्खर और दीगर शहरों में भी महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। गजा में इफ्तार का दस्तरखान सज गया। 17 माह बाद खान यूनिस में खंडर इमारतों के दरमियान इफ्तारी का एहतमाम। बच्चों, खवातीन समेत सैकड़ों फलस्तीनी रब के शुक्रगुजार। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में रूह परवर मंजर। लाखों मुसलमानों ने एक साथ पहली इफ्तार की। इत्तेहाद व यगानगत का बेमिसाल मुजाहरा। UAE समेत दुनिया के कई मुस्लिम ममालिक में पहला रोजा इफ्तार। रमजानुल मुबारक के आगाज में ही बारिशों की नवीद। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। पीर और मंगल से मैदानी इलाकों में बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। ऐवान सदर ने वफाकी हुकूमत से 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को तलब करने का फैसला। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी अपने खिताब में हुकूमती इक़दामात और उनके नताइज का अहाता करेंगे। मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और दीगर अहम आलमी अमूर पर भी इज़हार ख्याल करेंगे। अपोजिशन के मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र सदर का खिताब ज़्यादा तवील नहीं होगा। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तामीर में नौजवानों का किरदार इंतहाई अहम। नई नस्ल कौमी तरक्की में हिस्सा डालने के लिए जरूरी महारत हासिल करे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुख्तलिफ जामियात के तलबा से गुफ्तगू। सिपा सलार का बहावलपुर छावनी का दौरा। CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का इफ्तिताह। दस्तों की गैर मुतजलजल लगन पर खराज तहसीन। जान से मारने की धमकियां मिली। कहा गया इमरान फारूक की तरह कत्ल कर दिया जाएगा। गवर्नर सिंध का बड़ा इंकशाफ। बताया मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में बासर अफराद का हाथ। सारी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। नौजवान नस्ल को मनशियात का आदी बनाया जा रहा है। केस दुरुस्त तरीके से हल हुआ तो मनशियात का खात्मा हो जाएगा। मजीद कहा, मेरे पास पावर होती तो देखता डंपर से हलाकतें कैसे होती। 2 माह के दौरान डंपर हादसात में जाँ बहक अफराद के वरसा को प्लॉट देने का ऐलान। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पेशरफ्त। गिरफ्तार मुलजिम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का फैसला। IG सिंध ने FIA को मुरासला लिख दिया। खत में मुलजिम अरमगान के मालियाती फ्रॉड का जिक्र। मुलजिम अरमगान के खिलाफ एक और मुकदमा भी मंजर आम पर। वकील को धमकी केस में तलबी। कराची में मौजूद इन्वेस्टिगेशन टीम से बलूचिस्तान पुलिस अफसरान की मुलाकात मुतवक्की। तफ्तीशी टीम मुस्तफ़ा की गाड़ी को कराची लाने का फैसला करेगी।
शाहजैन मरी की गिरफ्तारी पुलिस के लिए मिशन इम्पॉसिबल। शहरी पर बदतरीन तशद्दुद करने वाला बासर बलोच सरदार का बेटा 10 दिन बाद भी कानून की गिरफ्त से बाहर। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कराची पुलिस का बलोचिस्तान पुलिस से राबता। मुलजिम की सूबे में मौजूदगी से मुतालिक कुछ कहना कबल अज़ वक्त तस्दीक नहीं कर सकते कौन से इलाके में छुपा हुआ है। बलोचिस्तान पुलिस का जवाब। शाहजैन मरी केस मुलजिमान 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर कराची पुलिस के हवाले। बाकी मुलजिम कहां हैं? अदालत का सवाल। यही मुलजिमान हैं? तफ्तीशी अफसर का जवाब। ये वो मुलजिम नहीं है जो वीडियो में नजर आ रहे हैं। असल मुलजिम उनके सामने भी आ जाए तो ये गिरफ्तार नहीं करेंगे। वकील सफाई का मौकिफ। कहा नादिर मक्सी और दीगर ने बताया मामला तय हो गया है। खानापुरी के लिए ड्राइवर, बावर्ची और माली को गिरफ्तार किया गया। नौशहरा खुदकुश धमाका। शहीद मौलाना हामिदुल हक समेत 3 अफराद सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सिराजुल हक, अगवान कौंसल जनरल समेत मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। दहशत गर्दी के नासूर को दफन करने तक चैन से नहीं बैठेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुलव्वस अफराद को फौरी गिरफ्तार करे। वज़ीर आज़म की दिलखराश वाक़े की शदीद मजम्मत। मौलाना राशिदुल हक दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा के नायब मुहतमिम मुकर्रर। मौलाना हामिदुल हक शहीद के फर्जंद मौलाना अब्दुल हक सानी उनके सियासी जानशीन होंगे। धमाके का मुकदमा थाना CTD मर्दान में दर्ज। अमेरिकी और यूक्रेनी सदर के दरमियान तलखी बरकरार। ज़ेलेंस्की अमन नहीं चाहते। मीटिंग में उन्होंने अपनी हद से तजावुज़ किया। सदर पुतिन और मैं जंग खत्म करना चाहते हैं, जंग किसी के मफाद में नहीं। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। यूक्रेनी सदर की लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट आमद। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर से मुलाकात। दौरा अमेरिका से मुतालिक आगाह किया। बरतानिया में यूरोपीय रहनुमाओं का इजलास आज तलब। यूरोपीय ममालिक सदर ज़ेलेंस्की की हिमायत में मैदान में आ गए। जर्मन चांसलर ने कहा यूक्रेन जर्मनी पर भरोसा कर सकता है। यूक्रेनी सदर तनहा नहीं, सदर यूरोपीय कमीशन ने भी वाज़ेह कर दिया। कहा ज़ेलेंस्की मजबूत और बेखौफ रहें। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा यूक्रेन की जंग हमारी जंग है। स्पेन, स्वीडन, पोलैंड और नीदरलैंड्स का यकजहती का इजहार। रूस ने यूक्रेनी सदर के दौरे अमेरिका को मुकम्मल तौर पर नाकाम करार दे दिया। नमूनिया में मुब्तला पोप फ्रांसिस की तबीयत नासाज। वेंटिलेटर पर मुंतकिल। सांस लेने में दुश्वारी, खांसी और कैं की शिकायत। पोप फ्रांसिस 14 फरवरी से इटली के अस्पताल में ज़ेरे इलाज। कौन सी टीम किससे सेमीफाइनल खेलेगी, फैसला आज होगा। ग्रुप मरहले का आखिरी मैच आज भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। न्यूजीलैंड 2 मैचेस में फतेह के साथ सरफहरिस्त। भारत का दूसरा नंबर। ग्रुप बी से ऑस्ट्रेलिया के बाद जनूबी अफ्रीका ने क्वालिफाई कर लिया। इंग्लैंड को 7 विकेटों से शिकस्त। आपके पास जावेद भाई हैं, उनको कॉल करें। हाँ। इवन आप सचिन को कॉल कर सकते हैं, उसको कर लें। हाँ। सनील गावस्कर को कर लें। इंजमाम भाई हैं, मैं तैयार हूं। लेकिन मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी ईगो की प्रॉब्लम। आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम को बैटिंग ट्रैक पर वापस लाने का मिशन। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ की बड़ी ऑफर। बाबर आजम को कोचिंग की पेशकश। कहा बाबर आजम मुझ समेत किसी भी बड़े क्रिकेटर से राबता कर सकते हैं। समा के प्रोग्राम जोर का जोड़ में मोहम्मद यूसुफ पहले ही बाबर आजम की तकनीकी खामियों की निशानदही कर चुके हैं। इश्क और हिजर को लफ्जों में पिरोने वाले नासिर काज़मी की बरसी। रोमानवी शायर को दुनिया से रुखसत हुए 53 बरस गुजर गए। चाहने वाले मुनफरिद अंदाज के मोहतरफ। कलाम की ताजगी आज भी बरकरार।